Hi, hello to everyone. This is Avid Academy, and we are going to talk about a very important topic. टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक देश स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लैंड पर दूसरे कंट्रीज़ को बुला करके मिलिट्री बेस बना करके उनका वो बहुत ही आसानी से इनकम कर सकता है। यानी कि लोकेशन जो है ना वो जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज जिबूती के बारे में समझने वाले हैं। जिबूती कहाँ लोकेटेड है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो रीजन है पूरा, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, दिस एंटायर रीजन। और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें कि इथियोपिया, अर्टेरिया, जिबूती, ये सम्मिलित हैं। और उसी में जिबूती जो है वो एक इतना इम्पॉर्टेंट पोजीशन एक्वायर करता है जिसकी वजह से इसे काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जिबूती। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी रिलेटेड है, बट ऐसे भी आपको समझने में बहुत दिलचस्पी होगी कि किस तरह से सिर्फ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्रीज अर्न कर सकते हैं। यू कैन सी आउट हियर जिबूती का ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसके वजह से यूएसए, फ्रांस, चाइना, सऊदी अरेबिया, जापान, ये सारे अपना प्रेजेंस, सऊदी अरेबिया तो अभी ट्राई कर रहा है कि जिबूती में उसे भी एक लैंड मिल जाए जहां से वो क्या कर सके, मिलिट्री बेस बनाए और यमन के ऊपर अटैक कर सके। बिकॉज यमन का जो हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये यमन का हिस्सा है और ये जिबूती है। यमन में लड़ाई हो रही है। यमन में हूथी रेबल जो हैं वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द हादी गवर्नमेंट। हादी गवर्नमेंट वो वही गवर्नमेंट है जो कि रिकॉग्नाइज तो यूएसए और साथ साथ आपका सऊदी अरेबिया करता है, लेकिन वो पावर में नहीं है। यमन में जो पावर में है वो है सना पर जिनका कब्जा है हूथी रेबल्स, जो कि क्या कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा केओस भी फैला रहे हैं इस रेड सी के रीजन में। और इसीलिए जिबूती का जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपना क्या किया है, मिलिट्री बेस तैयार किया है और यहीं से वो क्या करते हैं, जो ट्रेड रूट है, यू कैन सी आउट हियर, जो ट्रेड रूट है, मान लीजिए ये आप देख सकते हैं कि मुंबई से जो गल्फ ऑफ एडन की तरफ जाता है, फिर रेड सी से होते हुए जो मेडिटेरेनियन सी में चले जाता है, जो कि वहाँ से जिब्राल्टर स्ट्रेट होते हुए यूके तक चला जाता है या फिर यूएसए तक चला जाता है। ये पूरा ट्रेड रूट को जो सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है वो जिबूती में स्थित बहुत सारे मिलिट्री बेसेस की है। चाहे वो यूएसए का मिलिट्री बेस हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे फ्रांस का हो, ये सब यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस रखते हैं ताकि यहाँ से जो शिप जा रहे हैं वो बहुत ही आसानी से गुजर सके। इवन सोमालिया भी आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है और ये क्या करता है, पायरेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। सो जिबूती एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रीजन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबिल मंडेब स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है, एक वाटर बॉडी होता है जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर बाबिल मंडेब स्ट्रेट है और इसके इधर यहाँ पर जो है वो आपका गल्फ ऑफ एडन है और इधर जो है वो रेड सी है। और इसी लोकेशन को सिक्योर करने की जिम्मेदारी यहाँ पर स्थित बहुत सारे मिलिट्री बेसिस की हैं। आपको मैंने समझाया कि क्यों ये रीज़न इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो ऑयल है वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है पूरे यूरोप की तरफ, या फिर यहीं से जो गुड्स है एशिया का वो यूरोप की तरफ जाता है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि पूरा दुनिया का ट्रेड जो है वो इसी पर निर्भर है। इसीलिए जिबूती को चूज़ किया गया है और यहाँ पर जिबूती के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। असल में जिबूती जो है वो फ्रेंच कॉलोनी है। देखिए जिस जिस तरह से यूके यानी कि जो पहले का ब्रिटेन है, ब्रिटेन राज्य पूरे विश्व में हर एक जगह पर उसका कब्जा रहता था, आप ऐसा मत समझिए कि फ्रेंच जो हैं वो बहुत ही सीधे साधे थे। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री पर उनका हमेशा से कब्जा है और आज भी लड़ाई यहाँ के अफ्रीकन नेशंस इसीलिए लड़ रहे हैं कि जो फ्रेंच का ऑक्यूपेंसी है वहाँ से कैसे हटा जाए। देखिए आज नाइजर हो गया, माली हो गया, ये सब भी क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। खासकर नाइजर के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो भी फ्रेंच
सोल्जर्स हैं वो नाइजर को छोड़े और जल्द से जल्द निकले। आप देख सकते हैं ये सारे जो रीज़न थे ना वो कभी ना कभी फ्रेंच के कंट्रोल में हुआ करते थे, और ये जो जिबूती है वो भी फ्रेंच के कंट्रोल में हुआ करता था। यू कैन सी आउट हियर, जिबूती कभी एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। ये इंग्लिश का डोमिनेंस को रोकने के लिए यहाँ पर फ्रेंच ने इस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रीजन को अपने अंदर रखा। आज यूके का यहाँ पर बेस नहीं है, लेकिन यूएसए, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी ये सब यहाँ पर अपना बेस बना करके रखे हुए हैं, जिससे जिबूती को क्या होता है, फायदा होता है। तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री जानना जरूरी है। अगर यूएस के मिलिट्री प्रेजेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो आपका सहारा रीजन है, इस पूरे रीजन को सहारा रीजन कहते हैं ना। सिर्फ जिबूती में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर यूएस मिलिट्री प्रेजेंस अपना रखता है। लेकिन जिबूती थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि पूरे अफ्रीका में जिबूती ही एक ऐसा रीजन है जहां पर परमानेंट बेस है यूएसए मिलिट्री का। यहाँ पर यूएसए की जो नेवी है वो क्या करती है, ऑपरेट करती है, और यही वो कमांड है जिसे कहते हैं यूएस अफ्रीका कमांड, एफ्रीकॉम। ये जो एफ्रीकॉम है वो अफ्रीका में स्टेबिलिटी बनाने के लिए, इवन सोमालिया और इथोपिया में जो काउंटर टेररिज्म चल रहा है उसके लिए, अलकायदा को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। खासकर तब जब 9/11 से जूझ रहा था आपका अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, ये जो पूरा नॉर्थ अफ्रीका का रीजन है और उसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए इस जिबूती नाम के देश के ऊपर यूएसए मिलिट्री प्रेजेंस रखा। और उसका फायदा यही हुआ कि इस रीजन में कम से कम जो पायरेसी है या फिर टेररिज्म है वो कम हुआ है। हालांकि जिबूती जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रीजन है कि मल्टीनेशनल प्रेजेंस हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे कंट्री है, पर कौन कौन से कंट्री हैं उसके बारे में जानिए। चाइना 2017 में यहाँ पर आ चुका है। हालांकि उसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड कहता यही है कि यहाँ पर जो कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, या फिर यहाँ से जो मैरीटाइम रूट है उसको सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पर हैं। बट एक्चुअल में ये भी है कि जिबूती जैसे कंट्री को डेट ट्रैप में फंसाना भी एक चाइना का रोल है, हम लोग देखेंगे आगे। उसके साथ साथ जापान भी यहाँ पर मौजूद है, इटली, फ्रांस, यूएसए, इवन सऊदी अरेबिया ट्राई कर रहा है। और यू मस्ट रिमेंबर दैट इंडिया ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जिबूती मिलिट्री बेस्ड डिप्लोमेसी, बिकॉज जिबूती का मेन कंसर्न यही है कि यहाँ पर वैसा कुछ खास तो है नहीं। अगर इनकम जिबूती को चाहिए तो वो सिंपली क्या कर सकता है, अपना जो लैंड रीजन है उसको दूसरे कंट्री को दे सकता है और उससे अर्निंग कर सकता है। आई मस्ट टेल यू दैट यूएसए $70 मिलियन पर ईयर देता है इस पूरे जिबूती एरिया को, जिससे कि जिबूती को बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। यू कैन सी आउट हियर, जिबूती ने ये स्ट्रेटेजी अपनाया है कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी का, जिसके जरिए वो बहुत सारे कंट्री के साथ कांस्टेंट रिलेशन में है और अपना जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो अपने लैंड को दे करके कमा रहा है। जैसे चाइना ही हो गया, चाइना से बहुत ज़्यादा लोन लेता है और इसके बदले में वो क्या करता है, अपना लैंड को उसे देता है कि आप मिलिट्री बेसिस बनाइए। दैट इज व्हाट इज रिटन आउट हियर कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। एनुअल पेमेंट देता है यूएसए, फ्रांस, चाइना। यूएसए का 4000 से भी ऊपर यहाँ पर पर्सनल रहते हैं, फ्रांस का 2900 से ऊपर पर्सनल रहते हैं, चाइना आई डोंट नो द नंबर, बट ऑफ कोर्स इटली जो है वो भी 300 से प्लस जो पर्सनल है वो जिबूती में रखते हैं, ताकि जो सोमालियन पायलट हैं उन्हें काउंटर किया जा सके। इस पूरे रूट जो है बाबेल मंडेब से जो होकर के रेड सी की तरफ जाता है उसको सिक्योर कर सके, और जिबूती उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे चल करके जब सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर इंटर करेगा तो देखना होगा कि यमन में जो हूती रेबल है उनसे फाइट कैसे किया जा सकता, क्योंकि हूती रेबल भी उतना ही नज़दीक हैं इस पूरे वाटर वे के जितना जिबूती है, और वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं वो सारे वेसल को जो कि इजराइल के तरफ जा रहे हैं। उसमें इंडियंस कंटेनर भी शामिल हैं, और भारत ने अभी ये चुनौती दी है हूती रेबल्स को कि अगर तुम लोग इंडिया के कंटेनर्स पर अटैक करोगे देन वी आर गोइंग टू फाइंड यू एंड शो यू द माइट ऑफ इंडियन नेवी। सो ऑफकोर्स इंडिया भी इस रीजन में आ रहा है। जिबूती में भारत भी चाहता है कि वो अपना जो प्रेजेंस है उसे
और ज़्यादा बढ़ाए। चाइना की इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिबूती एक पार्ट है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसके तहत जो आपका जिबूती है वो भी पार्ट है। हालांकि यहाँ पर मैं एक और बात स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को भी बताना चाहूँगा, जो कि बीआरआई के अंदर आता है, जो कि आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, चाहे वो श्रीलंका का हम्बन टोटा कोलंबो पोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान का ग्वादर हो, चाहे जिबूती हो, ये सब के ऊपर अपना कंट्रोल करके एक तरह से पूरी तरह से भारत को घेरने का भी प्लान जो है वो चाइना का है। क्योंकि चाइना चाहता है कि पूरे इंडियन ओशियन रीजन में उसका जो हेजेमोनी है वो क्रिएट हो, जो कि एक तरह का वाइड समझता है इंडियन ओशियन में। बिकॉज इंडिया जो है वो उतना एक्टिवली फाइट नहीं करता है, बट इंडिया इसीलिए नहीं करता है बिकॉज उसको ज़रूरत नहीं है। अभी जब इंडियन वेशल्स के ऊपर अटैक हुआ गुजरात के कोस्ट के ऊपर, तो इंडिया ने अपने जो बेस्ट डिस्ट्रॉयर्स थे उसे तैनात कर दिया है, और उसने, मैंने बताया अभी, चुनौती दी है इस हुती रेबल को कि वी वुड शो यू हु द हेल वी आर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट यही पॉइंट है कि पोटेंशियल चैलेंजेस बहुत सारे हैं इस रीजन में, और यहाँ पर जिबूती जो प्रोवाइड कर रहा है उसे भी बेनिफिट है और इस पूरे रीजन को भी बेनिफिट है। बट जिबूती को थोड़ा सा अच्छी तरह से असेस करना पड़ेगा कि चाइना का जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस है वो उनके ऊपर किस तरह से जाएगा। क्योंकि जो भी कंट्री है, चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, ये सब चाइना के ऊपर डिपेंड हो करके एक डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस चुके हैं। और जिबूती जैसा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रीजन अगर चाइना के चंगुल में पूरी तरह से फंस जाता है तो वो इस पूरे रीजन के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री एज वेल एज यहाँ पर जो इथियोपिया है, जो बगल का देश है, लेट मी शो यू वेयर इज इथियोपिया। आप देख सकते हैं इथियोपिया एक लैंड लॉक्ड नेशन है, जिसका जो आप देख सकते हैं कहीं पर भी जिसका सी के साथ कनेक्शन नहीं है। तो बार बार इथियोपिया धमकी देता है कि वो इटीरिया पर हमला कर देगा, या जिबूती पर भी अभी सुनने को मिला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो इथियोपिया के हैं उन्होंने ये कमेंट किया है कि दे आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट इटीरिया और इवन जिबूती टू फाइंड अ सी रूट। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय बन सकता है और जिबूती को चाइना की तरफ और झुका सकता है ऐसे इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट बाय द इथियोपियन प्रेसिडेंट की वजह से। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि क्यों जिबूती इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमें भी जिबूती में क्या करना चाहिए, एक बेस जरूर सिक्योर कर लेना चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इंडिया को। कभी यमन का ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं ना, ये आइलैंड सोकोट्रो आइलैंड या फिर गल्फ ऑफ एडन का एडन जो रीजन है वो भारत कंट्रोल करता था, भारत के अंदर था। क्योंकि भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से रूल होता था। और भारत ये जो रीजन है वहाँ पर, क्योंकि ये रीजन अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर है, भारत का रिलेशन बहुत अच्छा है यूएई के साथ, तो ये रीजन को भारत क्या कर सकता है, अपने अंडर कर सकता है और यहाँ पर बेस बना सकता है, जिससे कि इस पूरे रीजन में और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकती है। सो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू।